नमस्कार दोस्तों। मैं अंकित बजाज। पिछले 14 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लगातार हम पेट के पेशेंट पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से दोस्तों हमने ये देखा है कि एक बहुत ही लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू। आपने भी कहीं देखा होगा कि कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है हाथ का, ये हमारा अंगूठे के साथ यहाँ अगर प्रेशर देने पर अगर आपको दर्द होता है तो आपकी नाभि घटी हुई है। अगर आपको भी ये जानकारी है तो ये सरासर गलत जानकारी है, आपको गलत नॉलेज है। कभी भी इस पॉइंट पे दर्द होने का मतलब नाभि घटना नहीं होता। हमारी बॉडी में एसिडिक और एल्कालाइन दो लेवल होते हैं। अगर लेफ्ट साइड इस पॉइंट पे दर्द होता है तो हमारी बॉडी का एसिडिक लेवल यानी बढ़ा होता है। नाभि हटने के दोस्तों मैं कुछ आपको लक्षण बताना चाहता हूं। अगर आप घर पे चेक करना चाहते हैं तो पहली बात तो अगर आपको कभी भी नाभि चेक करानी है तो बिल्कुल खाली पेट सुबह के समय आप नाभि चेक कराइए। आपके आसपास कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई आश्रम है, कोई योगा आश्रम है, कोई योगा टीचर है, या कोई गांव के घर के बुजुर्ग आपकी अगर नाभि देखते हैं तो आप उनको खाली पेट दिखाएं। नाभि चेक करने के बहुत सारे दोस्तों तरीके हैं। पैरों के अंगूठों को लेटकर, सीधे लेटकर पैरों के अंगूठे को मिला के भी चेक कर सकते हैं। खड़े होकर पूरे हाथों को स्ट्रेट करके खींच कर भी हाथों से चेक कर सकते हैं। और बहुत अच्छा तरीका है, नाभि से धागे से नाप कर भी अपनी चेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाभि को आप घर पर किसी के द्वारा या घर के पारिवारिक किसी सदस्य से चेक कर सकते हैं। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं जो हमने अपनी साइट पे, अपनी सोशल मीडिया पर भी, अपने यूट्यूब पर भी डाल रखे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये भ्रम छोड़ दीजिए कि यहाँ दर्द है, हाथ में दर्द हो रहा है तो हमारी नाभि हटी है। ये बिल्कुल झूठ है, गलत नॉलेज है। दूसरा, नाभि हटने के कुछ कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज्यादा देर खाली पेट रहना, नाभि से भी नाभि हटती है। अचानक से एक हाथ से वजन उठाने से भी नाभि हटती है। खाना खाने के तुरंत बाद वजन उठाने से भी नाभि हटती है। लगातार सीढ़ी चढ़ने वाले लोगों की भी नाभि हटती है। यानी अनचाही एक्टिविटी अगर कोई भी करता है तो उसकी नाभि जल्दी हटती है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नाभि सेट कराते हैं, नाभि सही कराते हैं तो बार बार नाभि हट जाती है। तो नाभि के भी कई कारण है। अगर आपकी नाभि बार बार हटती है तो या तो आपको नले होंगे, नले मतलब नाभि के मसल्स टाइट हो जाते हैं, वो आपकी नाभि को खींच देते। दूसरा कारण, आपके पैरों की जो पिंडलियां हैं, जिसे काफ मसल्स बोलते हैं, पिंडलियों में तिलियां भी बोलते हैं, उसमें जकड़न रहना, टाइटपन रहना, गिनतियां पड़ना, वो भी हमारे पेट के मसल्स को खींचता है। और बहुत सारे तरीके हैं जैसे आप चेक करने के, आपके पेट में मीठी मीठी दुखन रहना, कभी खाना खाने का मन करना, कभी ना करना, कभी पेट में बेचैनी पैदा होना, खुल के भूख ना लगना, खुल के मोशन क्लियर ना होना, कब्ज रहना, कभी भी अचानक से डिसेंट्री यानी लूज मोशन होना, ये ऐसे बहुत सारे कारण। दूसरी चीज आप देखेंगे कि सबके जो लक्षण है एक जैसे नहीं होते। नाभि हटने पर सबके लक्षण एक जैसे नहीं होते, ये भी आप मान के चलिए। सबको अलग अलग दिक्कत रहती है। जिनको लंबे समय से नाभि हटती है या बार बार हटती है या सही कराने पर भी हट जाती है तो उनको एक अच्छे प्रैक्टिशनर के पास, अच्छे कहीं योगा आश्रम, कोई थेरेपी या कहीं पर भी आप लगातार ट्रीटमेंट लेकर भी उसको ठीक किया जा सकता है। नाभि के लिए किसी भी तरह का लोटा नाभि पे नहीं लगाना है। कई बार आपने देखा होगा लोग लोटा लगा के सही करते हैं। पहले जमाने में किया जाता था, तब हमारी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हमारी बॉडी में बहुत ताकत थी। आज की डेट में, आज के समय में आप नाभि पे लोटा लगा के नाभि को सही करने का तरीका गलत है। तो इसलिए इन चीजों से बचना है कि बहुत सारे हैं नाभि को ठीक करने के। आप बहुत सारी योगा है, एक्सरसाइजेज है, किसी भी अच्छे प्रैक्टिशनर से सीख सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिल सकती है। लेकिन कोशिश ये करनी है आपको, जब तक आपकी नाभि बार बार हटती तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, नहीं तो ये नाभि की वजह से बहुत सारी हमें बीमारियां लगती। कई बार क्या होता है कि बहुत साल से नाभि हटी होती है, हमें पता नहीं लगता, हमारा वेट लॉस होने लगता है, हमारे चेहरे का ग्लो कम हो जाता है, हमारे पैरों में वीकनेस आने लगती है, एनर्जी लेवल डाउन रहता है,
खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है, कई बार खाना खाते वक्त दर्द होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि नाभि किसी भी टेस्ट में नहीं आती, नाभि की कोई जांच नहीं है। तो इसलिए नाभि को आपको किसी अच्छे प्रैक्टिशनर, किसी बुजुर्ग को दिखाकर आप चेक कर सकते हैं कि मेरी नाभि को। कभी भी आपके पेट में अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले आप यही देखिए कि मेरी नाभि तो नहीं हटी, सीधा मेडिसिन या टेस्ट कराने की तरफ में नहीं जाना। तो पहले अपनी नाभि को सही करिए। और आपको भी पता है कि हमारे शरीर में 80% जो बीमारियां लगती हैं, 80% जो रोग पैदा होते हैं वो नाभि से होते हैं। तो आयुर्वेद में कहते हैं कि पेट हमारा रोगों की जननी है, हमारे पेट से ही हमारे बॉडी में रोग है। तो पेट को ठीक करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी थेरेपी है, बहुत सारे सेंटर है। कहीं पर भी आप अच्छे प्रैक्टिशनर पर आप दिखा सकते हैं, क्योंकि नाभि जब तक आपकी सही नहीं होगी, नले आपके जब तक सही नहीं होगी, तो आपके पेट से बहुत सारे रोग लग सकते हैं। इसके ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस भी है और पेशेंट के बहुत सारे रिव्यू रिजल्ट भी हैं, जो आप देख सकते हैं कि पेशेंट को कितनी कंडीशन से गुजरना पड़ता है, किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है। कई कई साल वो परेशान रहता है, थक हार के पता लगता है कि नाभि और नली की वजह से वो परेशान। तो मेरा आपको बताने का ये मकसद था कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे या किसी के बताने पर आप ये मत समझिए, अपने आप को बीमार मत मानिए। बहुत सारी चीजें हैं, गलत नॉलेज भी कई बार आपको मिल जाती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और भी ऐसी कोई चीज है, लोटा लगाना हो गया, जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें नहीं करानी। तो नाभि के लिए आप अपना नजदीकी किसी अच्छे प्रैक्टिशनर को दिखाएंगे और अपना परहेज करेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, भारी चीजों का वजन उठाने से परहेज करेंगे। ये नाभि के परहेज। धन्यवाद दोस्तों।